मेरा नाम कुश कुमार राय है। सर कहाँ से आप आए हैं? हम गाजीपुर से आए हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरे कमर से लेकर नीचे पैर तक दर्द रह रहा है, ये विगत 1 महीने से। इससे अच्छा। पहले भी रहता था, लेकिन दवा का होम्योपैथ है और आयुर्वेद दवा खाने पे कुछ आराम हो जाता था। लेकिन विगत 1 महीने से इधर लगातार दर्द है और चलने में मुझे परेशानी हो रही है। और मेडिसिन लेने पे आराम नहीं मिल रहा है? नहीं, कोई भी दवा खाने पे दर्द में कोई राहत नहीं है। नहीं। आपकी उम्र कितनी हो गई है? हमारी उम्र 43 वर्ष है। अच्छा, कितने समय से ये दर्द बना हुआ है फिलहाल? विगत 1 महीने से लगातार दर्द बना हुआ है। इससे पहले भी दर्द होता था, लेकिन कम ज़्यादा होता था, दवा खाने में आराम हो जाता था। आराम हो जाता, मतलब लेकिन साल 2 साल पहले भी दर्द हुआ था? हाँ, दर्द हुआ था। होता रहा है, दवा खाएँ आराम हो गया, लेकिन इधर जब 1 महीने से दर्द जब से शुरू हुआ है तब से खत्म नहीं हुआ है और दवा खाने का कोई असर नहीं है। एक्सरे कराने के बाद वहाँ हड्डी वाले डॉक्टर गाजीपुर में हैं, डॉक्टर शिवम राय, उनको हम दिखाए थे। तो उन्होंने साटिका कहा कि साटिका का ही एक लक्षण है। तो हम दवा लिए, लेकिन दर्द में कोई आराम नहीं हुआ। तो फिर हम आयुर्वेद और क्या कहते हैं होम्योपैथ की दवा हम खा रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत रिलीफ नहीं है। नहीं मिला। और कोई थेरेपी भी ली है इसके बीच में? बीच में 2-3 दिन हमने फिजियोथेरेपी कराया है, तो उससे भी बहुत हमको लाभ नहीं मिला। लाभ नहीं। ये आपका ट्रीटमेंट से पहले का वीडियो बन रहा है। अपने तरफ से पूर्ण रूप से सीधे खड़े हैं? अपने तरफ से हम अपने हिसाब से सीधे। ठीक है। और थोड़ा सा आगे घूमिएगा। पूरा पूरा फ्रंट, हाँ। थोड़ा पीछे जाइएगा। ठीक है। थोड़ा सा आगे चलिएगा उस रूम पूरे सीढ़ी तक। हाँ, चलिए जाइए। आ जाइए। ठीक है। चलने में बहुत दिक्कत हो रहा है? चलने में एक साइड में ये नीचे से ऊपर से नीचे तक हल्का हल्का दर्द हो रहा है और खिंचाव हो रहा है और ठंडा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि कुछ चल रहा है उसमें। अच्छा। हाँ, जैसे लग रहा है कुछ रेंग रहा है ना? यहाँ से लेकर के वो नीचे तक यहाँ दर्द हो रहा है और नीचे ये इस वाले पोर्शन पे लग रहा है कुछ चल रहा है, ठंडा महसूस हो रहा है। ठीक है, बैठ जाइए। ट्रीटमेंट के बाद आपकी स्थिति क्या है अभी? 19 ट्रीटमेंट के बाद मुझे 60 से 65% मुझे रिलीफ है। मेन जो मेरा प्रॉब्लम था कमर का दर्द, तो एकदम एक तरह से खत्म है, लेकिन थोड़ा सा अभी रह गया है जो अगले ट्रीटमेंट के साथ हमारा समाप्त हो जाएगा। आपका एमआरआई कितने ट्रीटमेंट के बाद हुआ? हमारा एमआरआई 9 ट्रीटमेंट के बाद हुआ था मेरा एमआरआई। उसमें जो लक्षण निकले थे रोग के, उसके आधार पर फिर जांच ट्रीटमेंट चला, तो उसमें उसके बाद सुधार की प्रक्रिया काफ़ी सुधारात्मक रही और हमें काफ़ी रिलीफ मिला। भाई चलने फिरने? हाँ, चलने फिरने में अब बहुत दिक्कत नहीं है। हाँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी है, क्योंकि मर्ज पुराना है तो कुछ समझाने में समय लगेगा। हाँ। लेकिन फिर भी हम संतुष्ट हैं। यहाँ के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? गाजीपुर के लोगों के लिए? गाजीपुर के लोगों के लिए कहना है कि जो डॉक्टर विशाल सिंह हैं, उनके बड़े भाई जो अमित सिंह जी हैं, वो काफ़ी अनुभवी हैं और डॉक्टर विशाल सिंह स्पाइन से संबंधित समस्त स्पाइन के समस्त रोगों से संबंधित 100% उनको नॉलेज है और बड़ा ही सहयोगात्मक और मित्रवत व्यवहार रहा, जिससे पेशेंट को कभी अनफील नहीं महसूस हुआ और एकदम घरेलू वातावरण के साथ ट्रीटमेंट हुआ। इससे ठीक होने की प्रत्याशा और बढ़ जाती है। आप कहाँ आए हुए हैं? इस समय मैं मेदिनीपुर गांव में हूँ और डॉक्टर विशाल सिंह और डॉक्टर अमित सिंह के यहाँ जो गाजीपुर कायरोप्रैक्टर और हिजामा सेंटर है, वहीं पे मैं इस समय हूँ। ठीक है। आपको यहाँ का ट्रीटमेंट अच्छा लगा? हाँ, ट्रीटमेंट विधिवत है, प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसमें कहीं कोई बार्गेनिंग नहीं है और जो चीज़ें कही जाती है वो चीज़ें मिलती हैं। टाइमिंग कितना लग जाता है लगभग? एक ट्रीटमेंट में कम से कम 3 से 3.5 घंटे मिनिमम लगता है। हाँ, इतना समय देना पड़ता है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को नहीं फॉलो करेंगे तो ट्रीटमेंट सफल नहीं हो पाएगा, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। शुरू में मुझे लगा कि बहुत लंबा समय है, लेकिन जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद ही हमें आराम मिलेगा। जी। अच्छा सर, ये ट्रीटमेंट अगर नहीं लिए रहते तो और कंडीशन बद से बदतर हुई रहती? संभवतः, क्योंकि हमें लग रहा था, क्योंकि अब इसके बाद हमें सर्जन के पास जाना पड़ता, सर्जन की जो ओपिनियन होती उसके बाद क्या होता ये भविष्य का था, लेकिन वर्तमान में मैं यहाँ ट्रीटमेंट के बाद मेरे में बहुत सुधार है और आगे भी ट्रीटमेंट में लेता रहूँगा, जिससे मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाऊँगा। ठीक है सर, धन्यवाद।